What's up guys, welcome back to Critics Anime और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोरुटो एपिसोड 310। सो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा जल्दी से देख के आइए मेरे चैनल पर। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। हमारा बोरुटो ट्रेनिंग कर रहा होता है सास्के के साथ। सास्के कहता है कि आपके लिए बस हो गया, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बोरुटो सास्के से कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है मेरे उचिया स्टाइल के बारे में? क्या आपको नहीं लगता कि मैंने इसे फुल्ली मास्टर कर लिया है? सास्के कहता है कि मुझे जो कुछ भी आता था मैंने वो तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। बोरुटो कहता है कि मजाक मत करो मास्टर, मुझे आपसे और भी बहुत कुछ सीखना है। सास्के कहता है कि क्या मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? बोरुटो कहता है कि नहीं, और रिसेंटली इसके बारे में देखा भी जाए तो मैंने आपसे कभी जोक सुना ही नहीं है। सास्के कहता है कि तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम्हें क्विक लर्नर के साथ एक जीनियस भी हो, तुम्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी है और अभी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ सिखाना बाकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। जो भी मूव्स और टेक्निक्स मैंने तुम्हें सिखाई है उसे तुम्हें प्रैक्टिस करते ही रहना होगा। तुम नारुतो जैसे हो बोरुटो, तुम्हारे अंदर भी वही डिटर्मिनेशन है जो नारुतो के अंदर था, इसलिए उसने मुझे सही रास्ते पे लाया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और गाइस, अगर आपको लग रहा होगा कि सास्के बोरुटो को ऐसा क्यों कह रहा है तो मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ओमनीपोटेंस की वजह से कवाकी और बोरुटो की प्लेसेस स्विच हो गई है। सास्के कहता है कि शायद अब मैं समझ गया कि सारदा क्यों चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सिर्फ तुम और सारदा ही हैंडल कर सकते हो, ऐसा मुझे मेरे गट्स बता रहे हैं। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रेन किया बोरुटो। ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर कोड सास्के और बोरुटो पर अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि जो सास्के होता है वो कोड की एक आंख काट देता है। कोड कहता है कि उचिहा तुम्हारी मेरी आंख काटने की हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद सास्के बोरुटो से कहता है कि बोरुटो जल्दी भाग जाओ, मैं कोड और उसके क्लॉग्राइम्स के साथ लड़ लूंगा। बोरुटो कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो मास्टर, मैं आपको छोड़ के नहीं भाग सकता। देन सास्के कहता है कि बोरुटो हम इसके सामने अभी नहीं जीत सकते, तो आपके लिए बस यहाँ से बच के निकलो और सरवाइव करो, और मैंने तुम्हें जितनी भी स्किल्स सिखाई है वो तुम मास्टर कर लो और उन्हें प्रैक्टिस करते रहो बोरुटो। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा बोरुटो। और अब मैं सारदा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ बोरुटो। और ये कहकर हमारा सास्के निकल पड़ता है कोड और उसके क्लॉग्राइम्स को मारने। ये देखकर कोड कहता है कि अब तो तू मरेगा उचिहा, और सास्के के कहने के कारण बोरुटो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब बोरुटो वहाँ पर वापस आता है तो वो देखता है कि सास्के का एक ट्री बन चुका है। तब हमारा बोरुटो सास्के की स्वॉर्ड लेता है एंड वो कहता है कि अब सब मुझ पर छोड़ दो मास्टर। और इसी के साथ हमारा फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है एंड हमें पता चलता है कि इस फ्लैशबैक का नैरेटर भी बोरुटो ही होता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोनोहामारू पे, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कोई तो भी ट्री बन गया है और वो और कोई नहीं उसकी दोस्त मोएगी होती है। शिकाडाई कहता है कि उन्होंने एक बच्चे और उसकी माँ को बचाया लेकिन खुद एक ट्री बन गई। एंड इसे देखकर चोचो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं कोड और टेन टेल्स को नहीं छोड़ूंगी। देन कोनोहामारू कहता है कि मोएगी अभी तक मरी नहीं है, हम उसे वापस पाने का एक रास्ता ढूंढ ही लेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है शिंजू पे जिसका नाम मात्सुरी है। वो कहती है कि इनोशिकाचो के बेटे और कोनोहामारू का जो दुख है वो मैं समझ सकती हूँ। तो ये शिंजू जिसका नाम जूरा होता है वो कहता है कि इसका मतलब ये है मात्सुरी की तुम्हारी अवेयरनेस एक्टिव हो गई है। बायोलॉजिकली हम सभी शिंजू है लेकिन ये बस तुम अकेले ही फील कर सकती हो। वो कहता है कि हम सभी एक डिवाइन ट्रीज है लेकिन हमारे पास अपनी एक खुद की कॉन्शियसनेस है। वो कहता है कि हमारा जो गोल है बोरुटो और कवाकी को खाना और अपने फाइनल फॉर्म में पहुंचना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें आज एक चीज डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन ये मेरी अंदर की एक इच्छा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो इच्छा ये है कि मैं नारुतो उज़ुमाकी को खाना चाहता हूँ। और हमें पता चलता है कि आइडा इन सब की बात सुन रही होती है और वो शॉक हो जाती है। उसके बाद वो बग जैसे दिखने वाला शिंजू कहता है कि लेकिन वो तो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। चूरा कहता है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन हम एक डिवाइन ट्री है और हम अलग इवॉल्व हुए हैं, शायद इसीलिए मेरी जो अंदर की इच्छा है उसमें भी एक बदलाव आया है। और अभी तुम भी अपने अंदर की इच्छा को सुनो और अभी चूज करो अपना टारगेट। तो मात्सुरी कहती है कि अगर मैं किसी के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में बस एक ही नाम आता है और वो है कोनोहामारू, इसीलिए मैं उसे ही खाना पसंद करूंगी। तो जूरा कहता है कि बहुत अच्छे मात्सुरी, तुमने बहुत अच्छी चॉइस की है। ये सास्के जैसे दिखने वाला डिवाइन ट्री कहता है कि जूरा आखिर में हम है क्या? ये सुनकर जूरा कहता है कि बहुत अच्छा सवाल है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में हम है कौन। तुम्हें जो लगा तुम वो कर सकते हो, अब बस तुम्हारा मन ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा टारगेट कौन है, और हिदारी इससे ही तुम अपने आइडेंटिटी को पहचान सकते हो। तो गाइज इससे हमें पता चलता है कि जो सास्के जैसे दिखने वाला बंदा है उसका नाम हिदारी है। शिनशिट आइडा पर होता है जो कि इन सबको देख रही होती है और वो कहती है कि जिन लोगों को खाया गया है और जो ट्रीज में बदले हैं उनके चाकरा की वजह से ही ये फॉर्म हुए हैं ना। अभी उस बग जैसे शिंजू को कुछ
सेंस होता है ना, हम देखते हैं कि उसको आयडा दिख रही है। वो कहता है कि आयडा तुम मुझे देख रही हो, है ना। देन वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरी टारगेट हो आयडा। तभी चूरा कहता है कि इस लड़की के पास सेनरेगान है, वाह बहुत अच्छे। उसके बाद हिदारी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरा टारगेट है उचिहा सारादा। सीन शुरू होता है क्लास रैप पर। वो अमाडो से कहती है कि बोरुटो आखिरकार 3 साल बाद वापस आ ही गया है। अमाडो कहता है कि हाँ मैंने सुना कि उसने कोनोहा को प्रोटेक्ट किया कोर्ट से। देन क्लास रैप कहती है कि लेकिन फिर भी कोनोहा उसके जान के पीछे पड़ी हुई है। अब उसने होकागे को ही मार दिया है तो ऐसा तो होना ही था। क्लास रैप कहती है कि क्या इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए बोरुटो जरूरी है। अमाडो कहता है कि हाँ मैंने इशिकी को हराने के लिए बोरुटो और आशिन कोजी की मदद ली, और उसके बाद मैंने जब फिर से बोरुटो का कर्मा बनाया तो मैंने उसमें अपने बेटी का डाटा डाल दिया, क्योंकि उससे ही मैं अपनी बेटी को जिंदा कर सकता था। एंड इसी के लिए मेरे को बोरुटो जिंदा चाहिए, यही तुम कहना चाहती हो है ना सुमिरे। कवाकी की बॉडी भी साइंटिफिक निंजा टूल है ना। किसी को पता नहीं कि उसकी बॉडी किसने मॉडिफाई की है और सब उसे होकागे का बेटा समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं ही था जिसने कवाकी में ऐसे मॉडिफिकेशंस किए। देन क्लास रैप कहती है कि लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि उसे जैसा मॉडिफाई किया है वो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसके बहुत सारे प्रूफ्स भी है। वो कहता है कि जैसे एक आर्टिस्ट जो कुछ भी बनाता है उसपे अपनी छाप छोड़ता है, वैसे एक साइंटिस्ट का होता है, और उसका कार्मा देखने पर भी मैं यही बता सकता था कि ये कार्मा मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया है या नहीं। अमाडो कहता है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन के कारण जिसमें अकीबी का डाटा था वो कार्मा अभी कवाकी के हाथ में है। मेरी मेमोरी से नहीं मानती, लेकिन फिजिकल एविडेंस को देखकर मैं यही कंक्लूड करता हूँ कि मेरी मेमोरी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, और मेरे लिए एज अ साइंटिस्ट फिजिकल एविडेंस से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। और हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है हमारा शिकामारू। सीन शिफ्ट होता है सारादा पे, जिसको सुमिरे ये घटना बताती है तो सारादा कहती है कि तुम्हारा क्या कहना है कि ओमनीपोटेंस के बावजूद भी अमाडो ऐसा मानते हैं कि उनकी मेमोरी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है ना। देन सारादा कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अगर किसी को बोरुटो के साथ वाला नारुतो का फैमिली फोटो भी दिखाया जाए तो फिर भी कोई नहीं मानता, फिर भी सब यही कहते हैं कि कवाकी ही उसका बेटा है। क्लास रैप कहती है कि शायद इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि सभी लोग फिजिकल एविडेंस से ज्यादा उनकी मेमोरी को मानते हैं। सारादा कहती है कि ऐसा होता तो है नॉर्मली, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने। सारादा आगे कहने वाली होती है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे बोरुटो की कि ओल्ड मैन सास्के, या फिर कहूँ मेरे मास्टर सास्के ने मुझ पे भरोसा दिखाया। उनकी मेमोरी को डाउट करते हुए उन्होंने मेरी हेल्प करके अपने लाइफ को रिस्क में डाला, क्योंकि वो मुझे बचाना चाहते थे, बस तुम्हारे लिए सारादा। और हम देखते हैं कि बोरुटो को फाइनली मिलकर सारादा जाकर उसके जल्दी से गले लगती है। हम देखते हैं कि क्लास रैप भी उन्हें देख रही होती है। सारादा कहती है कि तुम बहुत लेट हो स्टूपिड बोरुटो। बोरुटो कहता है कि माफ कर दो सारादा, लेकिन मैं अब फाइनली घर आ चुका हूँ। चलो यार, आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, टेक केयर। समझ रहे हो?